गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज है 19 जनवरी 2026। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। किसको किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। ठीक, अब सीवीसी है क्या? देखो, सीवीसी एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय। ठीक है, वो भी स्वतंत्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1964 में। ठीक, सीवीसी का वैधानिक दर्जा जो मिला था, ठीक, वैधानिक दर्जा की बात करें तो ये मिला था सीवीसी एक्ट 2003 के तहत। ठीक, तहत इसको वैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक, इसका कार्य जो है, सीवीसी करता क्या है? सीवीसी का कार्य है भ्रष्टाचार पर निगरानी। भ्रष्टाचार पर निगरानी। ठीक है, ये हमारे सीवीसी का कार्य है। इसके जो सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो हैं प्रवीण वशिष्ठ साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो हरित अमोनिया संयंत्र की बात की गई है तो ये किया जा रहा है काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब हरित अमोनिया का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, ये होता है हरित अमोनिया। इसका उपयोग काहे में होता है? इसका उपयोग जो होता है आपका उर्वरक ऊर्जा भंडारण में इसका उपयोग होता है। कहाँ पे उपयोग जो है वो आपके उर्वरक और ऊर्जा भंडारण में। ठीक है, इसका उपयोग होना है। यह परियोजना भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़ी हुई है। किससे? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से जुड़ी हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी किस राज्य की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी करेगी? ठीक है, तो ये करेगी आपकी हरियाणा स्पोर्ट। कौन करेगी? हरियाणा हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। ठीक, कबड्डी भारत का पारंपरिक खेल है। कौन सा? कबड्डी जो है ये पारंपरिक खेल है आपका। ठीक, प्रो कबड्डी लीग की बात करें, कबड्डी से संबंधित है। प्रो कबड्डी लीग, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हरियाणा को एक चीज हम लोग कहते हैं, खेलों की नर्सरी। क्या कहते हैं? खेलों की नर्सरी कहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा है कहाँ पे? ये राय सोनीपत में है। कहाँ पे? सोनीपत में। ठीक है, और कबड्डी टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में रखेंगे? किस राज्य में रखेंगे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की? तो ये रखेंगे असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका यूनेस्को विश्व धरोहर है। ठीक है, यहाँ का जो प्रसिद्ध है एक सींग वाला
एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा है। कहाँ पे काजीरंगा है? ये असम में है आपके, ठीक। किस नदी पर है? तो अगर नदी की बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कब हुआ? तो ये 1985 में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस प्रमुख पहल की 10वीं वर्षगांठ मनाई है? तो 10वीं वर्षगांठ जो मनाई है, ये स्टार्टअप इंडिया की मनाई है। किसकी मनाई है? स्टार्टअप इंडिया की, ठीक है। कब? 16 जनवरी 2026 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टूरिज्म एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह रायकवार। कौन? डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह रायकवार, ठीक है। उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मारिया कोरिना मचाडो ने अपना ग्लोबल नोबल शांति पुरस्कार पदक किस नेता को भेंट किया है? ठीक। वेनेजुला की विपक्षी नेता है कौन? मारिया कोरिना मचाडो। इनने अपना नोबल शांति पुरस्कार पदक जो है डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया है, ठीक। वेनेजुला की कहानी आप जान रहे हैं, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कांसेस थुरई बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए किस देश को $60 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो ये बात की गई है श्रीलंका को देने की। किसको? श्रीलंका को, ठीक है। उत्तरी श्रीलंका में बंदरगाह है, कहां पर है? उत्तरी श्रीलंका में, ठीक है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यून सुक येओल किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें मार्शल लॉ मामले में सजा सुनाई गई? तो ये हैं दक्षिण कोरिया की। कितने साल की? 5 साल की इनको सजा सुनाई गई। कितने साल की? 5 वर्ष की। और ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? अगर राजधानी की बात करें तो ये है सियोल। क्या है? सियोल, ठीक है। इसकी संसद को हम लोग क्या कहते हैं? संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल में किस रूट पर शुरू की गई? ठीक, स्लीपर ट्रेन। पहली बात इसकी शुरुआत जो ही तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, ठीक। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में चलेगी, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजरानी संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राजरानी संगीत का तो ये किया जा रहा है भुवनेश्वर, जो कि पड़ता है आपका ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा में, ठीक है। भुवनेश्वर ओडिशा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बागुरुम्बा दोहो 2026 सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य की विरासत से जुड़ा हुआ है? ठीक, इसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया है, ठीक, हाल ही में। तो ये गुवाहाटी से जुड़ा हुआ, कहां से? गुवाहाटी, जो कि आपके असम में पड़ता है। कहां पे? असम, ठीक, असम के गुवाहाटी से। गुवाहाटी होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन
किस स्थान पर किया जा रहा है? शिल्पकारों और कारीगरों से ये जो आपका समर्पित उत्सव है, ठीक है। और इसका दिल्ली हाट नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है आयोजन? जो दिल्ली हाट नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, छठी एशियन इंडिया डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था, ये पहली बात तो ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी। कैसे हुई थी? वर्चुअल मीटिंग थी, ठीक है। और इसका जो विषय था वो था एडाप्टिव एशियन फ्रॉम कनेक्टिविटी टू कनेक्टेड इंटेलिजेंस, ठीक है। ये इसका विषय था। 10 देशों का संगठन है कौन? एशियन। ये आपका 10 देशों का संगठन है, 10 देशों का संगठन है। और भारत इसका कब से सदस्य है? तो 1992 से भारत है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथम द्वीप समूह जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश का हिस्सा है? चौथम द्वीप समूह की बात करें तो न्यूजीलैंड का है। किसका है? न्यूजीलैंड का हिस्सा है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ये दक्षिण प्रांत महासागर का है। समुद्री जैविक गतिविधि की वजह से ये चर्चा में रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की बात करता है? तो संयुक्त बैठक हमारा अनुच्छेद 108 में है, ठीक। संयुक्त बैठक कहाँ पे है? 108 में है। और इसको बुलाने का जो पावर है वो किसके पास है? संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो बुलाता है आपका राष्ट्रपति। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? बैठक का अध्यक्ष होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। संयुक्त बैठक जो होती है आपकी, ठीक है, वो विधेयक पर गतिरोध लाने के लिए होती है। जब विधेयक कोई रुकेगा तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी आहुति की जाती है। आहुति किसके द्वारा की जाएगी? आहुति मतलब बुलावा, बुलावा ये होगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। अभी तक भारत में हुई कितनी है? भारत में अभी तक ये हुई आपकी 3 बैठकें हुई हैं, ठीक। आप लोग कमेंट करेंगे किस किस टॉपिक के तीनों बैठकें थी, जिनको आप नाम लिखिए नीचे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम कार्बाइड और पानी की प्रतिक्रिया को कौन सी गैस निकलती है? ठीक। तो ये जो निकलती है आपकी, वो निकलती है एसिटिलीन। कौन सी? एसिटिलीन, ठीक है। काहे में इसका उपयोग होता है? इसका उपयोग होता है वेल्डिंग में, आपके वेल्डिंग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो ये आपके लोकटक झील में। कौन सी? लोकटक झील में है, ठीक है। और ये विश्व का एकमात्र, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। आधुनिक NH-19 जो है इसी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इसकी लंबाई लगभग जो थी सड़क ए आजम की, ये 2500 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो कश्मीर में आयोजित, कश्मीर कहाँ पे? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, कुंडल वन में, ठीक। उस समय जो आपके शासक, किसके शासक की बात की है? तो काल जो था उस समय कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क के समय में, ठीक है। अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी संस्कृत, संस्कृत थी, ठीक है।
आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन करंट के और 5 स्टैटिक के किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।